अतः श्री काली देवी की द्वितीयाधिकारी कौन कौन से देवता लोग इसका जप कर सकते हैं इस ध्यान मंत्र का। अब द्वितीय उपासक के क्रमश आधार के साथ सुनिए। इंद्र चंद्रमा वायु कुबेर वरुण यम अग्नि अत्युत्तिष्ठा दाता पूषा भग अयमांशु सूर्य मित्र सत्य वसु रुद्र विश्वदेव सत्यदेवता गण स्वयंभुव आदि मनुगण मरीच्यादि महर्षिगण नारदादि देवर्षिगण शुक्राचार्य असुरर्षिगण सनंद आदि ब्रह्मर्षि लोग वासुकी आदि नाग समूह मरुत आदि राजर्षि दक्ष आदि प्रदर्शि वेशी आदि अप्सराएं भमादि किन्नर हाहादि गंधर्व विद्याधर विप्रचित आदि असुर नमुच्य आदि दानव हिरण्यक्षरादि दैत्य रावणादि राक्षस ब्रह्मा विष्णु शिव से उत्पन्न सबके सब उसके उपासक है। अतः द्वितीय विराट रूप ध्यानम इस उपासक का ध्यान वेद प्रतिपादित विराट रूप है। अथर्ववेद की मुख्यतम 6 शाखाएं बतलाई गई है जो प्राचीन काल में ब्रह्मा के द्वारा अपने पुत्र अथर्व के लिए कही गई। उनमें गुह्या उपनिषद छिपी है। इन शाखाओं के नामों को सुनिए। उनमें पहली भारतांतवी भरतंत्र ऋषि के द्वारा प्रवर्तित, दूसरी भोज्यायनी, तीसरी तांडवी, चौथी सौनिकी बतलाई गई है। पंचवी पेपलादिका, षष्ठी सोमंतवी। इसका सबको सारों के सार रूप में जानना चाहिए। ये 4 शाखाओं में गुह्योपनिषद छिपी हुई है। साधक के उद्धार के लिए उन सबको एक कर महाकाल ने महाकाल संहिता में निवेश कर दिया है। उसी को बतला रहे हैं जिनके द्वारा कहे हुए ध्यान देवता लोग करते हैं आज भी। अतः ध्यानम उस विराट रूप का ध्यान को महापाप का नाशक समझना चाहिए। ब्रह्मांड के बाहर ऊपर की ओर महत्त्व अहंकार, 5 तन्मात्राएं, पुरुष और प्रकृति है नव उसके रूप है। महापाताल रूपी पैर के अंत तक लटकने वाली उसकी जटा का स्मरण करना चाहिए। ब्रह्मांड के ऊर्ध्व कपाल को उसका सिर समझना चाहिए। 36 लाख योजन विस्तृत देवी लोक उसका ललाट है। ग्रह रत्नों से परिपूर्ण सुमेरु पर्वत उसका सीमंत दंड है। अजाविति और नागाविति उसकी 2 बाहें कही गई हैं। शिवलोक और वैकुंठ लोक उसके 2 कान कहे गए हैं। रोहित रोहिणी नामक नक्षत्र पुंजा तिलक और गंगा का नासिका के रूप में ध्यान करना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा उसकी 2 आंखें एवं उनकी किरणें उसकी पलक है। तपोलोक और सत्यलोक उसके 2 गंड तथा जनलोक और महलोक 2 कपोल कहे गए हैं। हिमालय और कैलाश उस देवी के 2 कुंडल है। स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक देवी के ओष्ठ और उत्तर माने गए हैं। दिशाओं के स्वामी तथा ग्रहों के लोक उसकी नीचे का दंत वाली है। गंधर्व सिद्ध साध्य पितृ किन्नर राक्षस पिशाच यक्ष अप्सराएं मरीचिप्यायी किरणों का पान कर जीवित रहने वाले तपस्वी विद्याधार धुतिपायी उष्मापायी समपायी सप्तर्षि और ध्रुव के लोग उसकी ऊर्ध्वदंत पंक्ति है। दिशाओं को मुख तथा ढोलकों को चिबुक समझना चाहिए। ब्रह्मालोक गला और नव वक्ष स्थल है। नक्षत्रमा हार तथा दिशाएं विदिशाएं उसकी भुजाएं हैं।
भिन्न भिन्न लोक उस कार्य के मुख और विस्फिट कहे गए हैं। अंतरिक्ष उदर और समस्त पर्वत आते हैं। समुद्र जठर है और वायु प्राण है। वनस्पतियाँ और औषधियाँ उसके रोम है। विद्युत आंखें और दिन रात उनके निमिष और निमेष है। विश्व हृदय कहा गया है और पृथ्वी पैर कही जाती है। तल तलातल पाताल सुतल रसातल और नागलोक उस पैर की उंगलियां कही गई है। वेद उसकी वाणी तथा बहती हुई नदियाँ उसकी असीम नाड़ियाँ मानी गई है। कलाकाष्ठा मुहूर्त ऋतु दोनों है। पक्ष मास वर्ष तथा चारों युग क्रमशः कपोनी कोहनी कलाई गंगा कटी वक्षण दोनों पार्श्व प्रबद्ध पैर के अग्रभाग एड़ी तथा समस्त अंग कहे जाते हैं। अग्नि काल और मृत्यु ये उसकी तीन जीवाएं मानी गई है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ तक उसका शरीर एवं प्रलय इसका भोजन काल है। इससे उसकी अल्प अर्थात पुण्य तृप्ति होती है। दूसरे महाकल्प का उदय यह करवटों का बदलना समझना चाहिए। इस प्रकार उसके विराट रूप का ध्यान तुमको संक्षेप में बतलाया गया। उसके स्वरूप को ज्ञान ही उसकी पूजा कही गई है। वेदों ने भी उसी का निर्वचन किया है। ये वेदों में भी निहित है। अथर्व गृहपनिषद धर्म श्रीमहाकालवाच। जिस प्रकार मकड़ी धागे को अपने अंदर की धार से बनाती और निकल जाती है, जिस प्रकार पृथ्वी में औषधियाँ उत्पन्न और लुप्त हो जाते हैं, जिस प्रकार पुरुषों के शरीर में केश और लोम उत्पन्न और नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार उसमें संसार उत्पन्न होते हैं और विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि से करोड़ों करोड़ों स्फुलिंग चिंगारियाँ निकल कर नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार उससे विश्व निकल कर विनष्ट होता है। युग यजुस्साम दीक्षा यज्ञ अर्धयुजमान चोदवन ब्रह्मा विष्णु आदिदेवगण मनुष्य पशु पक्षी प्राणपान ध्यान सत्य सदा विद्धि तपस्समुद्र पर्वत नदियाँ समस्त स्थावर जंगम इन सबकी सृष्टि के प्रारंभ में रचना कर वो अपने को प्रकाशित करती है। युगों की रचना कर प्रत्येक वाणी के लिए अर्थ विषय का निश्चय कर नवोद्धार दो आंखें दो कान दो नाक मुख मलमूत्र त्याग का स्थान वाले शरीर रूपी पुरों को बनाकर इंद्रिय रूप वाक्य खिड़की की रचना कर ये देखती है भोजन करती है बोलती चलती क्रीड़ा करती इच्छा करती सुनती सुनती स्मरण विराम करती है और रमण करती है। उसके द्वारा व्यक्त यह पुर अर्थात शरीर मुक्त कहा जाता है। क्षीण दोष सन्यासी उस ज्योतिर्मयी को भाग्य से ही उस शरीर के अंदर देखते हैं। वो बहुत दिव्य अचिंत्य रूप वाली सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर प्रतीत होती है। दूर से भी दूर वो निकटतम भी है। दृष्टा लोगों के लिए वो यही गुह्या हृदय में छिपी है। वो न नृत्य से न वाणी से न अन्य योगो तपस्या अथवा कर्म से ज्ञात होती है। जब ज्ञान के प्रसाद से मनुष्य विशुद्ध चित्त वाला हो जाता है, तब ध्यान करता हुआ वो उसका दर्शन करता है। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना नाम रूप छोड़कर अंततः समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान साधक नाना रूप से मुक्त होकर परस्परा जगदम्बा को प्राप्त होता है। समस्त वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपस्या जिसकी चर्चा करते हैं, जिसकी कामना करते हैं, वे लोग ब्रह्मचार्य व्रत धारण करते हैं। उस पद को मैं तुम्हें संक्षेप में कह रहा हूँ। यही श्रेष्ठ आलम्बन है, यही अंतिम अवलंबन है, यही एकमात्र अवलंबन है। ऐसा जानकर उपासक ब्रह्मलोक में आदर प्राप्त करता है। इंद्रियों की अपेक्षा विषय श्रेष्ठ है।
मनुष्यों से मन बड़ा है, मन की अपेक्षा बुद्धि बड़ी है, बुद्धि की अपेक्षा महान आत्मा श्रेष्ठ है। हाथ से अभक्त पर है, अभक्त से बड़ा पुरुष है, पुरुष से बड़ी देवी है। वही अंतिम सीमा और अंतिम गति है। जैसे पर्वत पर बरसा हुआ पानी समुद्र में दौड़कर जाता है, उसी प्रकार धर्म को पृथक देखने वाले उसी के प्रति जाता है। एक विवेकारी समस्त प्राणियों की अंतरात्मा आदित्य जो अपने को अनेक रूपों में प्रदर्शित करती है, जो धीर पुरुष उसको अपनी आत्मा के अंदर स्थित देखते हैं, उन्हीं को शाश्वत सुख मिलता है, दूसरे को नहीं। जो नित्य की नित्या चेतना की चेतना अनेकों में स्थित एक समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है, जो धीर पुरुष उसको आत्मस्था सदा देखते हैं, उन्हीं को शाश्वती शांति मिलती है, अन्य को नहीं। वहाँ न कोई सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्र, न तारा है, न बिजलियाँ वह भी नहीं चमकती। इस अग्नि का क्या सामर्थ्य। उसके प्रकाशित होने के पीछे सब प्रकाशित होते हैं, उसी की आभा से सब आभासित होते रहते हैं। जिससे ना कुछ पर है ना ऊपर, जिससे ना कोई छोटा न बड़ा। दुख में सखाओं की भांति वो अकेली सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित है। उस भगवती से ये सब पूर्ण है। जो उससे उत्तरतर है वो रूप रहित और अनामय निरोग या क्षति रहित है। शब्द स्पर्श गंध रस से रहित होता हुआ वो तथ्य रूप रस आदि सबसे युक्त है। जो इस तत्व रूपी महामाया को जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। उनसे भिन्न लोग दुख को ही प्राप्त करते हैं। ये भगवती सर्वानना सर्व शिरस्का सर्वग्रीवा समस्त भूतों के हृदय में रहने वाली तथा सर्वत्र वर्तमान है। इस कारण वह शिवा सर्वगता है। वो सब ओर से पानी पाद तक सब प्रकार से नेत्र सिर मुख वाली है। सर्वतः कानों वाली है, सबको आवृत कर वर्तमान है। समस्त इंद्रिय गुणों को आभासित करने वाली भी ये समस्त इंद्रियों से रहित है। ये सबकी उत्पत्ति है तो ईश्वरी है। सबकी शरण और सबकी श्रेयत है, अथवा ये श्रेयत सबकी शरण है। नवद्वार वाले पुरसई में विचरण करने वाली ये बाहर लीला करती रहती है। इस स्थावर जंगम समस्त लोगों की धैर्य है। हाथ पैर से रहित होती हुई भी वह वेग से चलने वाली तथा पकड़ने वाली है। बिना की वो देखती है, बिना कान की सुनती है। वह समस्त वेदों को जानती है, किंतु उसको जानने वाला कोई नहीं। ऋषिगण उसको संसार की प्रथम सत्ता एवं पूजनीय मानते हैं। वही अग्नि, वही सूर्य, वही वायु, वही चंद्रमा, वही शुक्र, वही ब्रह्मा, वही जल, वही प्रजापति, वही स्त्री, वही पुरुष, वही कुमार कुमारी है। ऋग्वेद के द्वारा निर्दिष्ट अक्षर तत्व में वो परमेव मन अंतिम आवरण करती है, जिसमें रुद्र के अधीन देवता रहती है। जो उसको नहीं जानता वो ऋग्वेद का अध्ययन मनन करके भी क्या करेगा, अर्थात उसका अध्ययन व्यर्थ है। जो उसको जानते हैं वे उससे संबद्ध हो जाते हैं। छंद यज्ञ क्रतु व्रत भूत भविष्य में होने वाले तथा जिससे वेद बतलाते हैं। यह देवी उन सबकी तथा विश्व की रचना करती है। उससे जो भिन्न है वो उसकी माया से आबद्ध है। माया का प्रकृति तथा माहेश्वरी काली को उसकी स्वामिनी समझना चाहिए। उसके सूक्ष्म आवृत्तियों से समस्त जगत व्याप्त है। जो देवताओं की उत्पत्ति और विकास का कारण है, जो विश्व की अधिकार पूर्वक रक्षा करने वाली तथा समस्त प्राणियों में निगूढ़ है। जिसने सबसे पहले हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति की वो मुझे कल्याणकारी बुद्धि से युक्त करे। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सलिल से के मध्य में विश्व की सृष्टि करने वाली अनेक अनिर्वचनीय विश्व की एकमात्र आवरण करती हुई आत्मा काली को जानकर ज्ञाता अत्यंत शांति को प्राप्त करता है।
वही समय समय पर भुवन की रक्षिका है, विश्व की अधिभाव समस्त प्राणियों में छिपी हुई है। ब्रह्मर्षि एवं देवतागण मुक्त होकर जिसमें स्थित होते हैं, उसी को जानकर मृत्युपाश को काट देते हैं। घी से निकले हुए उत्कृष्ट मंडल तरल पदार्थ के ऊपर छाया हुआ गाढ़ा स्निग्ध पदार्थ के समान अति सूक्ष्म तथा समस्त भूतों में निगूढ़ उस कार्य को कल्पांत में सर्वसंहार कृत्य के रूप में उस कार्य को जानकर तथा समझकर उपासक समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये देवी विश्व की कारणभूता है, महान आत्मा वाली है, सर्वदा लोगों के हृदय में सन्निविष्ट है, हृदय बुद्धि एवं मन से ध्यात होती है। जो लोग इसको जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। जब केवल अंधकार ही था, उस समय ना दिन न था न रात्रि, न सत था न असत, उस समय केवल गुह्या भगवती ही थी। वही अक्षर है, वही इन जगत के सविता ब्रह्मा का वर्ण्य है और उसकी पुरानी अर्थात अनादि प्रज्ञा सब और फैल रही है। इसको कोई भी ऊपर तिर्यक और मध्य में नहीं पकड़ सकता। उसकी कोई प्रतिमा नहीं, उसका नाम महायशस्वी है। इसके सदृश कोई रूप नहीं है, कोई इसको आंखों से नहीं देख सकता। हृदय बुद्धि और मन से इसकी कल्पना की जा सकती है। जो इसको जानते हैं वो अमर हो जाते हैं, बाकी सब दुख को प्राप्त होते हैं। ये देवताएं की सृष्टि कर उनकी ईश्वरी होती है। ये भवानी सबकी अधिपति अर्थात स्वामिनी है। ये काली समस्त दिशाओं के ऊपर नीचे तिर्यक प्रकाशित करती हुई स्वयं दीप्त हो रही है। ये न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक। जिस जिस शरीर को वो धारण करती है उसी उसी में वो संयुक्त हो जाती है। ये धर्म को धारण करने और पाप को दूर करने वाली है। ये ऐश्वर्यवादी इच्छा भगवत की स्वामिनी है। आत्मथा होती हुई विश्वास ईश्वरों की परम ईश्वरी, देवताओं की परम देवता रूप, जिसको जानकर ज्ञाता अमृत तत्व को प्राप्त होता है। उस स्वामी रहित गृहकाली को हम पतियों का अंतिम पति मानते हैं। उसका न तो कोई कार्य है न कोई कारण अर्थात साधन। उसके समान या उससे अधिक कोई नहीं दिखाई पड़ता। इसकी पराशक्ति अनेक प्रकार की सुनी जाती है। इसका ज्ञान अर्थात इसकी इच्छा बल और क्रिया स्वाभाविक है। इस लोक में उसका कोई उत्पत्ति नहीं है। इसका न कोई ईश्वर है न लिंग। वो कारण होती हुई कारणों के स्वामियों की स्वामिनी है। इसका न कोई जनक है न अधिपति। समस्त प्राणियों में निगुण एकमात्र देवी समस्त भूतों के अंदर स्थित रहकर इस विश्व को व्याप्त हुई है। कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिभाषा सक्षिणी वृत्ति केवला निर्गुणा च एकासिनी निष्क्रियान् बहुना एकन्विजन् वयुत्थाय करोति। ये कर्मों की अध्यक्षा सब प्राणियों का आधारभूत साक्षिणी ज्ञात्री केवल और निर्गुण है। एक और बस में करने वाली ये अनेक निष्क्रियों का एकमात्र बीज है, अथवा अनेक निष्क्रियों में एकमात्र वशीकार करने वाली है, जो एक एक बीज को अनेक प्रकार का बनाती है, जो अनेक प्रकार के मुखों की रचना करती है, अनेक रूप वाली भुजाओं का धारण या पोषण करती है। ये नित्य की नित्य, चेतना की चेतन, अनेक में एक है, जो इच्छाओं की पूरी करती है। वो संख्या योग के द्वारा जानने योग्य कारण है। उस देवी को जानकर ज्ञानी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, जो सृष्टि के आदि में ब्रह्मा की रचना करती है और जो उस ब्रह्मा के लिए वेदों को प्रदान करती है, जो कि काली विष्णु को पालन में लगाती है, जो संहार के हेतु बुद्धदेव को नियुक्त करती है। मुमुक्षा में आत्मबुद्धि से जानने योग्य अथवा अपनी बुद्धि को प्रकाशमय बनाने वाली उस देवी की शरण में जाता हूँ। मैं निष्कल निष्क्रिय शांत निष्कलंक अमृत की प्राप्ति के लिए
उत्तम सेतु दग्ध ईंधन वाली अग्नि के समान दीप अनेक मुखों एवं हाथों वाली एक गुहिया उस देवी की शरण लेता हूँ। यन्हि गृहपनिषत् सुगुणायां वे ब्रह्मा वदन्ते स्वयोनि एतान्धन्तश्चाहन्तन्मयाद्ये सत्यं सत्यममुतास्ते बभूवो। ये सगुण गुह्यापनिषद ये है विश्व कारण ब्रह्मा जिसकी वंदना करते हैं। जो लोग प्रतिदिन तन्मय होकर इसका पाठ करते हैं सत्य ही वे अमृत हो जाते हैं। वेद और वेदांत में गुह्या प्राकल्प में वर्णित अथवा कल्प के पहले वर्णित इस उपनिषद को अशांत तथा अपत्यवत आचरण करने वाले शिष्यों को नहीं देना चाहिए। जिसकी देवी के प्रति पराभक्ति है और जैसे देवी में वैसे गुरु में भी है उसी महात्मा को ये वर्णित अर्थ प्रकाशित अर्थात बुद्धिगत होते हैं। ये गुह्योपनिषद सर्वथा गोप्य से गुप्यतर चारों वेदों में एकत्रित कर यहाँ महाकाल ने संग्रह किया गया था। सृष्टि के आदि में देवताओं ने सबको इसका उपदेश किया। इस प्रकार का जो ध्यान और इस प्रकार का जो रूप वर्णन है उसको उस देवी का पूजा समझनी चाहिए। अब ओम तत्सत।